गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया या माया देवी था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने की, जो इनकी मौसी थी। कुछ पुस्तकों में सौतेली माँ भी आता है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में कर दिया गया यशोधरा से, और इन्हें राहुल नामक एक पुत्र पैदा हुआ। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य दिखाई दिया। यह 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 4 दृश्य में प्रथम दृश्य इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके बाद जब कुछ दूर गए तो इन्हें बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति अपने अवस्था से करा रहा था, बीमार व्यक्ति अपने रोग से करा रहा था। बुद्ध को तीसरा स्टेप में मृत व्यक्ति मिला। मृत व्यक्ति के बारे में राम नाम सत्य है। बुद्ध तीनों स्टेप में गहराई से सोचते जा रहे थे कि मेरा भी एक न एक दिन ऐसा हाल हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध को चौथे स्टेप में प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी मिला। बुद्ध ने कहा कि जीवन का सबसे उत्तम मार्ग यही है। उसके ललाट पर प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। इसके बाद बुद्ध कुछ दूर जाते हैं तो सांख्य दर्शन के आचार्य, जिसे बुद्ध का प्रथम गुरु कहा गया है, अलार कलाम, इसके बाद बुद्ध, जिसे गया कहा जाता है, वहीं निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध अपनी तपस्या शुरू किए। इन्हें जो है 35 वर्ष के उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में बोधि कहा गया। इसके बाद बुद्ध वहाँ से सारनाथ चले गए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में ऋषि पतनम या मृगदाव भी कहा गया है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसके बाद इनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। इसके बाद प्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भी बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। इसके बाद बुद्ध फिर श्रावस्ती चले गए। श्रावस्ती रास्ते में इन्हें अंगुलीमाल डाकू मिला। फिर बुद्ध से काफ़ी प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया। इसके बाद बुद्ध पावा चले गए। पावा, यहाँ इनका शिष्य जो था, चुंद नाम का शिष्य था, उसने सूकर माधव भोज्य सामग्री इन्हें खिलाया, जिससे बुद्ध अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। इसके बाद बुद्ध कुशीनगर चले गए। अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया और इन्होंने कहा कि इस संसार की सारी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुशी खुशी प्रयत्न करना चाहिए।
इसके बाद बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का भी बात आता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया और 4 बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ। इसमें 2 पीटकों का संकलन किया गया, विनय पीटक और सूत पीटक, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ और इसकी अध्यक्षता कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, सबा कमीर ने किया था। इसके बाद फिर तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और अशोक ने संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया और इसी में तीसरा पीटक अभिधम्म पीटक का संकलन किया गया। यह बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक ग्रंथ है। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ और यह जो है कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग होता है। हीनयान को श्रावक यान भी कहा जाता है। श्रावक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने क्लेश से त्रस्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर है। हीनयानी बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे। यह किसी धर्म को नहीं मानते थे। इनकी भाषा पाली था। यह तीर्थ यात्रा को नहीं मानते थे। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च मार्ग। इसे बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहा जाता है जो निर्वाण को प्राप्त कर चुका है। महायान में बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता था। यह जो है परिवर्तनवादी थे। यह समय काल परिस्थिति के अनुसार बुद्ध के सिद्धांतों में परिवर्तन करना चाहते थे। इनकी भाषा संस्कृत थी। यह जो है धर्म को मानते थे, तीर्थ यात्रा को मानते थे।